Good morning friends, my name is Professor Deb and I am going to continue with my MBA series. आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक टॉपिक लेके आया हूँ. MBA कब करना चाहिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्रॉक्सीमेटली 60-62 हज़ार ग्रेजुएट्स देता है हर साल. अगर मैं SOL को ले लूँ वो अनदर 60-70 हज़ार ग्रेजुएट्स SOL से भी निकलते हैं. IP यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है. ये तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ. मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, पूरे इंडिया से कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं. और ग्रेजुएशन के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है, MBA करें तो कब करें. अभी करें, बाद में करें, जॉब के साथ करें, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद करें, ये 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद करें. आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे. मेरा नाम, जैसे मैंने बताया, प्रोफेसर देब है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो. मेरी पर्सनल राय जो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो लोन लेके हो या चाहे बिना लोन के हो, ग्रेजुएशन के इमीडिएट बाद MBA ज़रूर करें. और ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. आप अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो MBA की मिनिमम एज होती है वो शायद 28-29 होती है, क्योंकि उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है. हमारे यहाँ पे जो MBA है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जॉब की. अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट में एंट्री चाहिए, आपको लाखों के पैकेजेस चाहिए, देन यू हैव टू गेट दिस डिग्री विच इज़ नोन एज एन MBA. हाँ, आप MBA करें, PGDM करें, वो एक अलग चीज़ है. PGDM के साथ अगर AIU है, NAC एक्रीडेटेड है, तो वो MBA के इक्विवेलेंट ही आ जाता है. हम इस पे एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे. आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें MBA कब करना चाहिए. मेरे हिसाब से MBA हमें इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद ही करना चाहिए. अब इसके कई फ़ायदे हैं. सबसे पहले जो फ़ायदा आता है, आप एक पढ़ाई के मोड में चल रहे हैं. जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप अभी भी पढ़ाई के मोड में ही रहते हैं. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, आपको भी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं. आप बहुत फ्रेश हैं अपने सारे कंटेंट से. जो भी आपने पढ़ा है, फाइनेंस पढ़ा है या आपने BBA करा है, BCom करा है, साइंस करा है, इंजीनियरिंग करी, कुछ भी करिए, इमीडिएट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है. हर किसी का सपना होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, MNCs में जाए, इंडिया के बेस्ट ऑफ द कंपनीज में जॉब करे. अगर आपको ये कुछ भी आपका सपना है इनमें से, देन MBA इज़ मस्ट. Yes, I agree. You will find many of the people who would come and say कि अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज से MBA नहीं मिल रहा तो आप वेट करो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो और फिर MBA करो. आप प्लीज़ उनसे पूछना आपने कब MBA करा था, और उनका आंसर होगा ग्रेजुएशन के बाद. कई मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो ये कहते हैं, सर हमने तो एक से पूछा था, वो खुद एक बहुत बड़े MBA इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं और वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस के बाद MBA करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए एक्सपीरियंस के बाद MBA, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप वो MBA जो एक्सपीरियंस के बाद की बात कर रहे हैं वो आप किसी IIM से एग्जीक्यूटिव MBA करें, जिसके लिए आपको कैट क्रैक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी एप्टीट्यूड बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, हर किसी के बस का नहीं है. मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. एक एवरेज स्टूडेंट जो शायद कैट 2 बार 3 बार 4 बार देने के बावजूद भी 50% में नहीं ला पाता, जो शायद मैट के अंदर 75-80% ला पाता है. ऐसे स्टूडेंट को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो MBA करने के लिए वेट करे, वो भी जॉब के बाद MBA करे. नहीं कर पाओगे. एक बार जैसे ही आप जॉब में आ जाते हो ना, आपको सैलरी मिलने लग जाती है. आप एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में लाइफ में आ जाते हैं. आपको हर महीने सैलरी चाहिए, आपके अपने खर्चे होते हैं, लोन्स होते हैं, घर वाले की एक्सपेक्टेशंस होती है, घर वाले आपकी शादी की तरफ देखने लग जाते हैं. ऐसे केस में आप नहीं कर पाओगे MBA. और होगा क्या, आपके से ये MBA ही दूर हो जाएगा. फिर आप ऑनलाइन MBA करने को जाओगे, वो भी गलत नहीं है, बट बेस्ट ये है कि आप इमीडिएटली अभी MBA करें जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर जाते हैं. उसके जो फ़ायदे हैं उनको आप गिन सकते हो. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको बिजनेस नॉलेज मिलता है, जिसके कारण आपकी सैलरी बेटर होगी, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है. यू कैन स्टार्ट विद अ पैकेज ऑफ एटलीस्ट 8 to 10 lakhs अगर आप किसी भी डिसेंट कॉलेज से कर रहे हैं. मैं अब बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा. एनी डिसेंट कॉलेज आप अपने शहर में आसपास देख लीजिए. आप अगर उस कॉलेज से भी MBA कर रहे हैं, आप डिसेंट स्टूडेंट है, कॉलेज डिसेंट है, यू विल गेट अ पैकेज ऑफ एनीथिंग बिटवीन 8 to 12 lakh rupees फॉर श्योर. हाउएवर सैलरीज आर वेरी सब्जेक्टिव. आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा, क्योंकि MBA और ग्रेजुएशन की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ग्रेजुएशन में आपके पास अटेंडेंस का इतना ज़रूरत नहीं रहती. आप सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं वो एक सेट
सिलेबस के थ्रू पढ़ते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फैकल्टीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, वो पुराने क्वेश्चन से काफ़ी हद तक रिलेटेड होते हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं। बट जैसे ही हम बात MBA की करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। MBA में तो टीचर्स जो होते हैं, जो अच्छे टीचर्स, अच्छे लेक्चरर्स, अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, वो तो काफ़ी हद तक चैलेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इंटरनेट पे चले जाओ, बुक्स खोल लो, किसी टीचर से पूछ लो, कैसे भी करो, यू गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज MBA इज ऑल अबाउट केस स्टडीज। सो जैसे ही आप बिजनेस नॉलेज की बात करते हैं, हमें केस स्टडीज के थ्रू बहुत बिजनेस नॉलेज आता है, क्योंकि MBA की पढ़ाई पूरी हद तक इन डेप्थ केस स्टडीज में होती है और प्लस आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट ने कभी कॉमर्स नहीं करा, वो कैसे जाके बिजनेस एनवायरनमेंट में सेट होगा, नहीं हो पाएगा। कॉमर्स का जो बच्चा है उसको बहुत हद तक शायद वो मार्केटिंग की सोच रहा है, बट उससे फाइनेंस नहीं आता, HR नहीं आता, कैसे सेट होगा। सिंपल BBA करा हुआ एक स्टूडेंट है, उसको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, कैसे सेट होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, नहीं हो सकता। और MBA एक ऐसी चीज़ है जो एक डॉक्टर भी करता है, CA भी करता है, आपका एक इंजीनियरिंग भी करेगा, BBA, BCom, BSc, MCA, हर कोई MBA करना चाहता है। रीज़न सिर्फ एक ही है, कॉर्पोरेट में एक अच्छी जॉब, क्योंकि आपको बिजनेस नॉलेज अच्छा मिलेगा, बिकॉज यू विल बी स्टडिंग थ्रू केस स्टडीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, आपको बहुत बड़ा एक नेटवर्क मिलता है। आप खुद चीज को देखो, जब भी आप BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, आपके जो आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो सब एक ही तरीके के हैं। अगर आप BTech कर रहे हैं तो सारे के सारे जो क्लासमेट्स हैं उनकी एक ही तरीके का एप्टीट्यूड है, और वो एप्टीट्यूड जो है वो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। BBA वाले बच्चे का BBA एप्टीट्यूड है, BCom वाले बच्चे का BCom एप्टीट्यूड है। बट MBA में आपको ये सारे मिक्स मिलेंगे। एक अच्छा MBA कॉलेज वही माना जाता है जहाँ पे कि मिक्स बहुत अच्छा हो, जहाँ पे कि स्टूडेंट पैन इंडिया से आ रहे हो, मतलब आपको साउथ से भी स्टूडेंट मिल रहे हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट मिल रहे हैं, आपको गुजरात से भी कोई स्टूडेंट मिल रहे हैं, आपको पूरे जितने भी आपके पैन इंडिया जो पूरे के पूरा जो एक हमारा इतना बड़ी जो कंट्री है, इस कंट्री के हर एक कोने से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। एंड दैट इज व्हेन you will find that your networking is increasing like anything. All these years in graduation, your networking was only with the like-minded people. But the moment you're doing an MBA, your networking is with everyone. इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ नेटवर्किंग को, एलिमनाई बेस बहुत ज़्यादा काम करता है। आपका ये जो एलिमनाई बेस है, सपोज करिए आप एक कॉलेज से MBA कर रहे हैं और ये कॉलेज करीब 10 साल 15 साल पुराना है। आप सोच के देखो, 10-15 साल में कम से कम 2000 बच्चे निकल चुके हैं उस कॉलेज से। वो 2000 बच्चे 10-15 साल में वाइस प्रेसिडेंट CEOs बन चुके हैं अपने कंपनीज के, या उन्होंने अपने कंपनी स्टार्ट कर लिया। आपके लिए जॉब लेना बहुत इजी हो जाएगा। हर एक एलुमनाई अपने कॉलेज में जाके रिक्रूट करना पसंद करता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम नेटवर्किंग का बेनिफिट कहते हैं। आपको पीयर ग्रुप नेटवर्किंग मिल रही है, आपको एलुमनाई की नेटवर्किंग मिल रही है, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, आप केस स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो लास्ट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि क्यों इंसान को इमीडिएट MBA कर लेना चाहिए, जैसे ही आप MBA करके निकलते हैं, आपकी जो लेवल है जॉब की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप BBA करके जॉब कर रहे हैं, आपकी जो जॉब होगी आज के रेट में अगर मैं बात करूं, 18,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी मिलेगी। आप जैसे ही MBA करके निकलते हैं, आपकी ये जो सैलरी पैकेज है ये डबल भी हो जाती है, उससे ज़्यादा भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास एक डिग्री है ना, आप प्रमोशन में रुकोगे नहीं। अगर आपने BBA के बाद करा या BCom के बाद जॉब करी, आपको प्रमोशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहला प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन, दैट्स इट। वो तीसरे प्रमोशन के लिए आपसे डिग्री मांगेगा, और यहाँ आप ऑलरेडी वो डिग्री लेके आए हैं। सो आप अगर खुद सोचें, थोड़ा सा बैठ के अगर आप सोचें, इमीडिएट MBA करने के जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत काम आएंगे। एंड बिलीव मी, गो एंड स्पीक टू द पीपल those who have done MBA immediately after the graduation, rather than going and talking to the people those who haven't, क्योंकि जिन्होंने नहीं करा वो आपको बता नहीं पाएंगे। और अगर किसी का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसे काफ़ी लोगों को मुझे लगता है वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर आप अच्छे हैं, आपने BBA करा, आपको बहुत कम सैलरी में उनको पिक करना पड़ेगा। यही अगर वो MBA वालों को पिक करेंगे, आपसे 3 गुना ज़्यादा सैलरी दे रहे होंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इमीडिएट MBA करें, और वो आपको बोलते रहेंगे कि नहीं आप 2 साल के बाद करो, 3 साल के बाद करो, 4 साल के बाद करो। भैया नहीं कर पाओगे। आप अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप कैसे MBA करोगे? नहीं कर सकते। सो मैं ये मान के चलता हूँ, MBA अगर आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लोन लेके अफोर्ड कर सकते हैं,
please go and do MBA immediately after the graduation. That is what my take is. थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर वापस आऊँगा जवाब के साथ। थैंक यू।